दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और जहाज को निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है। उस हमले के बाद आगे और पीछे दोनों तरफ खड़े हुए जहाज वहां अफरा तफरी मच गई। बीच में वो जहाज धू धू करके चलता रहा। उसकी पूरी तस्वीर तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक और खबर निकल कर आई। चूंकि सऊदी अरब और यमन के बीच जिस तरह का संघर्ष शुरू हुआ, उसमें लाल सागर यानी रेड सी को बंद कर दिया गया है। अचानक से हमारे देश का जहाज वहां से गुजर रहा था, जिस पर कई भारतीय नाविक सवार थे। उस पर एक बड़ा हमला हुआ और हमारे देश का जहाज डूब गया। यह हमला किसने किया, कैसे हुआ, वो भी बताऊंगा। और क्या ये ब्लेम गेम वाला गेम तो नहीं है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे देश का जहाज, क्योंकि हमारे देश का इस पूरे मामले से किसी से लेना देना नहीं। उसके बावजूद तो हमला कहां से हुआ वो भी दिखाएंगे। और एक मुसीबत ट्रंप पर टूट पड़ी है। अब उन्हीं के देश के न्यूज चैनल्स ने क्लियर कर दिया है कि हां, जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा, अमेरिका तो कर ही रहा है, ईरान जो अटैक कर रहा है उसकी वजह से अब डिफेंस यानी बचाव करने के लिए जिस इंटरसेप्टर की जिन मिसाइलों की जरूरत होती है वो 80% फूंक दी है, मात्र 20% बची हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ईरान भीख मांग रहा है कि उस पर हमला ना किया जाए, या वाकई अमेरिका भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है ईरान के सामने। क्योंकि खबर यूएई से भी निकली, वहां पर आखिरकार हमला हो ही गया। यह हमला क्या ईरान ने किया, ये किसी और ने, वो भी दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये पहले एक वीडियो निकलकर सामने आई है, किसी ने अपने मोबाइल से कैप्चर की है। ये देखिए वीडियो। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई, आप देख सकते हो दोनों तरफ एक एक जहाज खड़े हैं इसके, और बीच में इस जहाज पर जो अटैक हुआ है उसकी तस्वीर है। ये समंदर के बीचों बीच ये धू धू करके जल उठा। दोनों तरफ आप जहाज देख सकते हैं इसके, एक तरफ ये और एक तरफ दूसरा। यानी ये जहाज गुजरने की कोशिश कर रहा था, क्या था ये क्लियर इसमें आप देख सकते हैं। तो इसको लेकर जो दावा है वो ये है कि हॉर्मुज में एक और शिप पर हमला, अटैक के बाद उठता हुआ धुआं सामने आया देखने को मिल रहा है। अफरा तफरी इसलिए भी है क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बीच इस जहाज को ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश की होगी। जैसा कहा जा रहा है, क्लियर नहीं है ये किस देश का जहाज है, ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक हुआ ये बात क्लियर है। अब देखिए ब्रेकिंग न्यूज, लाल सागर में भारतीय जहाज डुबो दिया गया। सिर्फ अटैक नहीं हुआ है, डुबोया गया है। इसको लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आई कि भारतीय जहाज डुबो दिया गया। ये देखिए इसकी वीडियो भी निकल कर आई, जिसमें ये धू धू करके जलता हुआ नजर आ रहा है। ये भारतीय जहाज है, हमारा इंडियन कॉमर्शियल शिप है। बस बात यह है, कॉमर्शियल वेसल है। इसमें 13 भारतीय नाविक सवार थे, जिन्हें फिलहाल बचा लिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है कि हाँ, ये अच्छा हुआ कि वो बचा लिए गए, लेकिन यह हमला किस आधार पर किसने किया, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। फौरी तौर पर कहा जा रहा है कि लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हूती का हमला, भारत ने कड़ी निंदा की है। 4 अगस्त 2026 को यमन के तट के निकट लाल सागर में डूबे भारतीय ध्वज वाले कॉमर्शियल वेसल यानी एमएसवी फेज नूरे ओलिया पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हूती से जुड़े सूत्रों ने दावा किया था कि उनके एक नौसैनिक ड्रोन ने सऊदी ले जा रहे भारतीय पोत को निशाना बनाया, जिसके बाद जहाज डूब गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहाज पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। भारत का दूतावास रियाद में स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुआ और यमन यानी यहां पर हूती लड़ाई यमनी अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। भारत ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित एवं निर्बाध नौवहन जल्द बहाल किया जाना चाहिए। एक इससे जुड़ा हुआ एक मैप जरा आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है हूती लड़ाकों ने यह हमला किया है। अब इसको लेकर ये मामला फंसता नजर आ रहा है। ये क्लियर है हमला क्या उन्होंने ही किया या कोई और बात है। क्यों कह रहा हूं, जरा इसे देखिए। ये एक मैप नजर आता है, एक तरफ आपको ईरान नजर आएगा, ओमान, यमन, ये सऊदी अरब, ठीक है। ये पूरा रेड सी है। उधर की तरफ आप जाएंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां यूनाइटेड यूएई के ऊपर उस साइड जाएगा गल्फ ऑफ ओमान वाला इलाका, वो पूरा पड़ता है। इधर से होते हुए आते हैं तो जिबूती पड़ता है, और जिबूती के थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर पड़ता है बाबल मंदाब, जिसे बंद कर दिया है यमन ने, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में यह आता है।
उसके आगे बढ़ते हैं तो रेड सी पड़ता है, जो सऊदी अरब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं इस इलाके में रेड सी में ही ये एक बड़ा हमला हुआ था, हमारे देश के जहाज पर अटैक है, कहा जा रहा है हूती लड़ाकों ने अटैक किया। देखिए क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर के बीच की दूरी और अंतर देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरा ईरान अमेरिका लड़ाई शुरू होने के बाद से है, ये सब जानते हैं। उससे पहले ऐसा कभी आपने सुना भी नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये, वो तमाम बातें है ना। अब ये कहा जा रहा है, लेकिन लाल सागर में भारतीय व्यापारिक जहाज डुबाया जाना बहुत ही अलग पहलू है। यमन के हूती ये धमकी देते रहे कि वे ईरान के समर्थन में लगा लाल सागर को बंद कर देंगे, लेकिन भारतीय जहाज का डुबोया जाना अलग कहानी कहता है। खासतौर पर तब जब विदेश मंत्रालय का बयान कहता है कि रियाद में हमारी एम्बेसी क्रू की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है। हम यमनी अधिकारियों को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं। सवाल उठता है फिर हमला किसने किया? अगर यमन के अधिकारी इस पर सपोर्ट कर रहे हैं तो आखिरकार यह हमला किसकी तरफ से किया गया? वाकई ये सवाल उठना लाजमी है, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है। एक खबर है, CNN की रिपोर्ट है, ईरान वॉर के दौरान अमेरिका के मिसाइल इंटरसेप्टर भंडार में भारी कमी आई। दरअसल 28 फरवरी को जब हमला ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने किया और फिर ईरान ने पलटवार किया था, उस समय भी खबर थी कि इतने हमले, इतने बम गोले दाग दिए हैं कि उन्हें इंटरसेप्ट करते करते भारी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा और बम गोला बारूद की कमी महसूस कर रहा है। अमेरिका नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिकन जो है इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर वो महसूस कर रहा है। अब एक बार फिर से वैसी ही रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ट्रंप ने अभी बयान दिया था कि ईरान और ईरान के साथ कई खाड़ी देशों का कहना है, निवेदन कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि ईरान पर अटैक बंद किए जाए। लेकिन क्या वो बात सच थी, या फिर अमेरिकन सैनिकों की जान जोखिम में आ गई है, तब ये अमेरिका यानी ट्रंप ये कर रहे हैं? क्योंकि इस रिपोर्ट को पढ़िए, कह रहे हैं कि CNN की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का लगभग 80% इस्तेमाल कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका के मिसाइल भंडार को खतरनाक रूप से कम बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना ने अपने पैट्रियोट इंटरसेप्टर का भी लगभग 50%, थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर अलग है जिसके 80% इस्तेमाल होगा, 20% बचे हैं, और पैट्रियोट इंटरसेप्टर का भी लगभग 50% इस्तेमाल कर लिया गया है। CSIS के अनुमान के मुताबिक ईरान युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास लगभग 2200 पैट्रियोट GMT-PAC-3 और 442 थर्ड इंटरसेप्टर थे। लगातार हो रहे मिसाइल हमलों के बीच इनकी संख्या में भारी कमी आई है। यानी आगे अगर ईरान के साथ युद्ध जारी रखा जाता है तो कितने दिनों तक इस युद्ध में बने रह सकते हैं, ये सवाल अब उठने लगा है। वहीं एक अटैक UAE पर हो गया, यानी पहले कुवैत, फिर बहरीन और फिर जॉर्डन के बाद UAE पे कब्जे में आ गया। मैसिव अटैक ऑन द UAE इज नाउ कन्फर्म। इसको लेकर एक वीडियो भी निकलकर सामने आई है, पहले वो वीडियो देखिए। ये देखिए, ये वीडियो है, इसमें हमले की एक वीडियो तस्वीर निकलकर सामने आई। इसको लेकर जो दावा है, यमन के हूती लड़ाकों ने इंडस्ट्रियल एरिया जबेल अली में, दुबई में ये हमला किया है। यह हमला ईरान की तरफ से नहीं बल्कि हूती लड़ाकों की तरफ से किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। नमस्कार।